एक समय की बात है। हिमालय की घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर गांव था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पास ही कलकल करती हुई एक नदी और ऊपर आसमान में साफ चमकते तारे। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले थे और माँ दुर्गा को अपना सब कुछ मानते थे। हर सुबह उनके द्वार पर दीप जलता, घंटियां बजती और जय माता दी की मधुर आवाज पूरे गांव में गूंजती। उसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, आरव, कविता, रोहन और मीरा। चारों बचपन से ही माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन हर एक की अपनी अपनी परेशानी थी। आरव बहुत मेहनत करता पर हर काम में असफल हो जाता था। कविता पढ़ाई में अच्छी थी पर उसे अपने सपनों से डर लगता था। रोहन गुस्सैल था, छोटी सी बात पर टूट पड़ता। मीरा दिल से बहुत अच्छी प्लांट्स थी पर खुद को हमेशा कमजोर और अकेला समझती थी। एक दिन गांव में भयंकर संकट आ गया। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, कुएं का पानी कम हो गया और गांव वाले चिंता में पड़ गए कि अगर ऐसा ही चला तो वे सब भूखे मर जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई है, हमें मां दुर्गा के चरणों में एक सच्ची पुकार लगानी होगी। आरव ने कहा, मैं मां से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे ताकत दे ताकि मैं गांव के लिए कुछ कर सकूं। कविता बोली, मैं अपनी पढ़ाई और ज्ञान मां को समर्पित करूंगी, बस मां हमारा मार्ग दिखा दे। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, मां, मुझसे कई बार गुस्से में गलती हो गई पर अब मैं बदलना चाहता हूं। मीरा ने धीरे से कहा, मां, मुझे बस इतना साहस दे दो कि मैं खुद को कमजोर न समझूं। चारों दोस्त मिलकर रात को मंदिर गए। मंदिर पहाड़ी के ऊपर था, जहां जाने के लिए लंबी पगडंडी और घने पेड़ों से घिरा रास्ता था। रास्ते में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, हवा भी तेज चल रही थी, पर चारों के दिल में केवल एक ही नाम था, जय मां दुर्गा। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस घी का एक दिया टिमटिमा रहा था और घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। चारों ने मिलकर मां दुर्गा के सामने दीप जलाया, फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। अचानक मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे चांद की ठंडी चांदनी अचानक मंदिर के गर्भगृह में उतर आई हो। हवा में चंदन और केसर की सुगंध फैल गई और घंटियों की ध्वनि जैसे अपने आप गूंजने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी से एक दिव्य रूप उभरने लगा। 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में शस्त्र, माथे पर तेजस्वी तिलक, सिंह पर विराजमान और चेहरे पर करुणा से भरी मुस्कान। मां दुर्गा स्वयं उनके सामने प्रकट हो चुकी थी।